देखिए कि मानव के अंदर वहन कैसे होता है। देखो ये है हमारा ब्लड, ये क्या है हमारा पूरा ब्लड। ब्लड के अंदर बहुत सारी सेल्स होती है यानी कोशिका होती है, और उन कोशिका का नाम क्या होता है, आरबीसीज। तो इनका पहला काम होता है कि जो भी भोजन है, मतलब ब्लड के अंदर भी छोटे छोटे जो टुकड़ों में टूटकर जो भी भोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ होते हैं, वर्ज्य पदार्थ, वो सब कैसे फॉर्मेट में होते हैं, लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, और फिर लिक्विड की फॉर्म के द्वारा ही पूरी बॉडी में जाते हैं। ठीक है। अब देखिए रक्त का दूसरा काम होता है ऑक्सीजन का ट्रांसफॉर्मेशन करना, मतलब ऑक्सीजन का परिवहन कौन करती है, आरबीसीज करती है। थर्ड काम लवण का वहन कौन करता है, ब्लड करता है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी के पार्ट्स तक कैसे पहुँचता है, तो आंसर इस नलियों द्वारा। जो रक्त की बड़ी बड़ी जो नलियाँ होती हैं, जो नलियाँ होती हैं, उनके द्वारा अंगों के पास पास तक रक्त पहुंचाया जाता है। फिर दूसरा है कुछ जो ऊतक होते हैं ना, ऊतकों तक रक्त कैसे भेजा जाता है, ऊतकों तक रक्त कैसे भेजा जाता है, तो आंसर इस नलियों द्वारा। किसके द्वारा, नलियों द्वारा। ठीक है। और जैसे अगर हमारा रक्त की जो सेल्स होती है कभी टूट जाती है, कभी फूट जाती है, तो उसकी मरम्मत जो होती है ना, तो ये किसके द्वारा होती है, परिपथ के द्वारा होती है। ठीक है। और इन सब तीनों चीज़ों को करने के लिए हमें एक पंप सिस्टम यानी पंपिंग तंत्र की आवश्यकता होती है। फिर है हमारा हृदय पंप कैसे करता है, तो हमारा हृदय क्या करता है बेटा, पंप करता है। ठीक है। तो पहला पॉइंट आता है जो हमारी मुट्ठी के बराबर का तंत्र होता है, मुट्ठी के बराबर का तंत्र होता है। जितनी देखो ये हमारी हाथ है, ये हमारी इतनी मुट्ठी है, तो इतना बड़ा हमारा हार्ट होता है, दिल होता है। ठीक है। इसकी शेप, इसका आकार क्यों होता है, मुट्ठी के बराबर जैसा इसका आकार क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि भाई देखो जो ब्लड होता है ना, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, यानी परिवहन होता है और वहन होता है। परिवहन और वहन ब्लड के द्वारा होता है। ठीक है। और ब्लड होता है, उसके अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है। फिर जब ऑक्सीजन अलग हो जाती है तो उसको लंग्स द्वारा ऑक्सीजनित जो रुधिर होता है उसको हृदय में भेज दिया जाता है। ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ऑक्सीजन होती है उसको मिक्स करने से रोकता है, क्या, हृदय के जो 4 कोष्ठ होते हैं। देखो ये रहा, मान लो ये हमारा हार्ट है, तो ये 4 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है, 4 भागों में बटा हुआ है। ठीक है। और इनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, ताकि वो मिक्स ना हो इसके लिए 4 दरवाजे बनाए जाते हैं। ठीक है। अब ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या है, ऑक्सीजन मिक्स है, तो अब वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, बॉडी में जाएगी, फिर बॉडी से बचे हुए पार्ट में जाएगी, फिर वो पंप करेगी। ठीक है। अब देखो, अब ये जो हार्ट सिस्टम है ना, इसको समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा दिमाग और ध्यान दोनों की आवश्यकता है। ठीक है। क्या होता है कि जो हमारी बॉडी होती है, तो हमारी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है यानी वी ऑक्सीजनित ब्लड होता है, वो कहाँ जाता है, हमारी राइट आर्टरियम यानी दाया अलिंद के अंदर जाती है। दाया अलिंद से जो भी रक्त होता है उसको संकुचित यानी उसको ऐसे सिकुड़ लेती है। ठीक है। उससे के बाहर से जो मतलब जो भी ब्लड आता है, फिर वो दाया निलय में क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, यानी ऑक्सीजनित ब्लड। फिर क्या होता है, फिर ऑक्सीजनित ब्लड क्या होता है, लंग्स के थ्रू
बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, समझ में आ गई। और फिर क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या होता है कि जो हमारा बायां अनिंद होता है और बायां निलय होता है, ठीक है, तो क्या होता है, देखो जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर कौन सा ब्लड है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी है और ऑक्सीजन भी है, बट ऑक्सीजन सेव है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब उसको हमें बॉडी के थ्रू बाहर निकालना है। तो क्या होगा, ये हमारी बॉडी है, ठीक है, बॉडी से बाहर गया ब्लड का आपकी लेफ्ट वेन्स में, यानी बायां निलय के अंदर, फिर वाया निलय से होकर वो गया वाया अनिंद के अंदर, और वाया अनिंद से होकर गया वो लंग्स में, और लंग्स के थ्रू वो क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो देखो बहुत सी जो पक्षी होते हैं या स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी किसे बोलते हैं, ह्यूमन को, किसको बोलते हैं, एनिमल को स्तनधारी होते हैं। तो भाई उसमें क्या होता है, उन्होंने उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पर क्यों होती है, तो बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, बॉडी का जो तापक्रम है, उसको बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, हाई एनर्जी यानी उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखो जैसे इंसान होते हैं, उनके अंदर जो एनर्जी नहीं होती, ऊर्जा नहीं होती, ठीक है, तो उनका क्या होता है, उनका जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, वो पर्यावरण की तापक्रम के अकॉर्डिंग होता है। जैसा पर्यावरण का तापक्रम होगा वैसे ही हमारी बॉडी का तापक्रम होगा, ठीक है ना, टेम्परेचर होगा। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो देखो जल स्थल है और जो सरीसृप होते हैं वो कहाँ रहते हैं, उनके अंदर कितने कोष्ठक होते हैं, द आंसर इस उनके अंदर 3 कोष्ठक होते हैं, किसके, हृदय के। वो हृदय का काम क्या होता है, उसके अंदर जो भी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो वहाँ पे क्या होती है, मिक्स होती है। हम इंसानों के अंदर ऐसा नहीं होता, हम इंसानों के अंदर जो ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित ब्लड है वो मिक्स नहीं होता। पर लेकिन जो भी स्नेक है, सांप है, उसके अंदर जो ऑक्सीजनित ब्लड होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड होता है वो मिक्स होता है, ठीक है। और उसके अंदर टोटल 3 हृदय के दरवाजे पाए जाते हैं। फिर है मछली के जो हृदय होता है उसके अंदर सिर्फ 2 दरवाजे होते हैं। तो उसमें क्लोम द्वारा ऑक्सीजन है वो पूरी मछली की बॉडी में पहुंचाई जाती है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, देखिए जो धमनी होती है ना, उसके अंदर जो भी उसकी जो भित्ति होती है वो बहुत लचीली होती है। अब आंसर इस भाई लचीली भित्ति क्यों होती है, वो इसलिए होती है कि जो रक्त होता है ना, जब वो हृदय के अंदर होता है तो भाई वो हाई प्रेशर में जाता है, हृदय के अंदर ब्लड किस में जाता है, हाई प्रेशर के अंदर जाता है, ठीक है। और क्या होता है, जो धमनी होती है ना, उनकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो मतलब रुधिर वाहिकाएँ होती हैं, उनकी भित्ति मोटी और लचीली होती है। क्यों होती है, वो इसलिए होती है जो ब्लड होता है उसको हार्ट के थ्रू मतलब हाई प्रेशर द्वारा पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाया जाता है। तो देखो ये ब्लड, धमनी का काम क्या है कि वो धमनी कहाँ जाएगी, ब्लड के अंदर, तो धमनी के अंदर क्या होगा, ब्लड, फिर वो ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट में, हार्ट के थ्रू कहाँ जाएगा, बॉडी में, ठीक है, समझ में आ गई। ओके, एक क्वेश्चन में आता है कि भाई धमनी का रंग कैसा होता है, तो आंसर इस लाल। ये जो शिरा होती है ना, शिराओं का रंग कैसा होता है, नीला। तो शिरा का रंग कैसा होता है, नीला। तो देखिए इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, पूरी बॉडी से ब्लड लेके आएगा, उस ब्लड को एकत्रित करेगा, विभिन्न भागों से इकट्ठा करेगा, फिर इकट्ठा करने के बाद उसे हार्ट में यानी हृदय में भेज देगा। और शिरा की भित्ति कैसी होती है, मोटी नहीं होती इसकी। क्यों नहीं होती, क्यों भाई जो यहाँ का जो रक्तदाब होता है ना, वो एक ही दिशा में बह रहा होता है, एक ही दिशा में बह रहा होता है, किसके द्वारा, वॉल्व के द्वारा, ठीक है। फिर क्या होता है, यहाँ जो धमनी होती है ना, धमनी क्या करती है, विभिन्न भाग और टिश्यू का क्या करती है, परिवहन करती है। तो धमनी क्या होती है, फिर क्या बन जाती है, धमनी छोटी छोटी वाहिकाओं में चेंज हो जाती है। अब ठीक है, वाहिकाओं में चेंज हो गई, फिर क्या होता है, देखो जो भी सभी सेल्स होती है, जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, वो ब्लड के संपर्क में होती है। पर आंसर है कि भाई ब्लड के संपर्क में तो होती है, तो आंसर है किसके द्वारा होती है, तो आंसर है इस पतली भित्ति, ठीक है। फिर देखो सबसे छोटी वाहिका
होती है ना, सबसे छोटी वाहिका क्या है, धमनी, उसकी भित्ति क्या होगी बेटा, मोटी। रक्त क्या करता है, अपने आसपास रक्त क्या करता है, जो उसकी कोशिका होती है, कोशिका का एक जाल होता है, उसके मध्य पदार्थ का विनिमय होता है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, आदान प्रदान होता है, ऊतकों से दूर ले जाते हैं किसी भी पार्ट को, मतलब देखो बॉडी है, उसके जो अंग है उनके अंदर जो भी ऊतक है उनसे दूर ले जाते हैं, किसको, ब्लड को। कौन से वाले ब्लड को लेके जाते हैं भाई, कौन से रक्त को लेके जाते हैं, जो शिराओं के अंदर मिक्स होता है। शिराओं, ये देखो, ये पूरा देखो, इसके अंदर ये क्या है, सारी जाल जाल जैसी केशिकाएं। अब केशिकाएं मिलके क्या बनाती, शिराएं, ठीक है। शिराओं के अंदर जो ब्लड होता है ना, वो कहाँ जाता है, हमारे शरीर के विभिन्न भागों में जाता है और ऊतकों से दूर ले जाता है। इतनी बात क्लियर है। फिर है प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, मैंने आपको बताया प्लेटलेट्स का काम होता है रक्षा करना। किस चीज़ की रक्षा करना और कैसे करता है, देखो जब हमारी बॉडी में क्या होता है, खून बह रहा होता है, तो रक्त का थक्का ये क्या कर देता है, जमा देता है। अब रक्त का थक्का तो उसने जमा दिया, बट कैसे जमाएगा, देखो जब खून बह रहा होता है ना, तो जो हमारा जो रक्तदाब होता है, यानी जो ब्लड प्रेशर होता है, उसके अंदर कमी आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा पंपिंग सिस्टम होता है उसके अंदर भी कमी आ जाती है। बेसिकली मैं बात करूँ, देखो ये हमारा हैंड, यहाँ पे लगी है हमारे हाथ में चोट, तो हमारे हाथ में जब चोट लगी होती है, इस चोट वाले एरिया के अंदर जाके देखें माइक्रोस्कोप से, तो उसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी नली तंत्र होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो उनके अंदर प्लेटलेट्स होती है, वो क्या करती हैं, रक्त का थक्का जमा देती है। फिर रक्त का थक्का जमाने के बाद कुछ दिन बाद हमारा हाथ बिल्कुल साफ़ हो जाता है, बिल्कुल ऐसा, ठीक है। फिर क्या होता है, लसिका, तो देखो लसिका का पहला काम क्या होता है, वो क्या करती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। लसिका कैसे होती है भाई, लिक्विड के फॉर्म में होती है और बहन करती है, मतलब इधर उधर जाती है, किसके फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में, ठीक है। फिर क्या होता है, लसिका है, ठीक है। अब लसिका के अंदर भी कुछ कुछ केशिकाएं होती हैं, तो अगर हमने उनकी लसिका को मतलब ऐसे बड़ा करके देखा माइक्रोस्कोप में, तो उसमें हमने देखा कि भाई उसके अंदर तो प्लेज्मा भी है, प्लेज्मा यानी ब्लड भी मिक्स है, प्रोटीन भी मिक्स है, और ब्लड सेल्स यानी जो रक्त कोशिका है वो भी मिक्स है। अब वो क्या करती हैं, हमारा ऊतक है ना, ऊतक, तो ऊतक की जो बाहर वाली लेयर होती है, वहाँ पे ही जब ये मतलब ब्लड प्रोटीन और ब्लड सेल्स ये जो मिक्स होती है ना, वो वहाँ पे ऊतकों पे बाहर की ओर इकट्ठी हो जाती है और वहाँ पे लसिका का निर्माण करती है। फिर देखो क्या होता है कि यहाँ पे लसिका वाहिका होती हैं, ठीक है, जो शिरा में घुलती है, किस में घुलती है, शिरा में घुलती है। मैंने बोला था लसिका वाहिका किसके फॉर्मेट में होती है, लसिका किसके फॉर्मेट में होती है, लिक्विड के फॉर्मेट में होती है। और लसिका वाहिका कैसे बनती है, लिक्विड जब मिक्स हो जाते हैं और उनका इकट्ठा जाल बन जाता है, तो वह वाहिका के रूप में चेंज हो जाती है, और जब वाहिका के रूप में चेंज हो जाती है तो शिरा में जाकर खुल जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, देखो जो लसिका होती है, लसिका बिल्कुल रक्त के प्लाज्मा की तरह सेम होती है, मतलब लसिका और रक्त में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट एक मेजर डिफरेंस है। अब बात है, रक्त का रंग होता है ना, वो लाल होता है, बट इसके अंदर कोई कलर नहीं होता, यानी लसिका के अंदर कोई कलर नहीं होता, ठीक है, ये रंगहीन होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो प्रोटीन होता है ना, उसकी मात्रा भी बहुत कम होती है, ठीक है। जो भी बचा हुआ भोजन होता है, वो जो शुद्रांत द्वारा जो अवशोषित वसा होती है, इन दोनों का जो वहन होता है वो किसके द्वारा होता है, वो लसिका के द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है, लसिका के द्वारा में होता है। तो हार्ट सिस्टम आपको समझ में पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स, यानी पादपों में परिवहन कैसे होता है। इंसान के अंदर पढ़ लिया, पौधों के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहन तंत्र के लिए। तो देखो जो भी पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उन्हें आवश्यकता, तो जब उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसा होता है, उसके लिए उन्हें
उच्च ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें उसके लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो कैसे करते हैं अपना वहन तंत्र? बहुत धीरे करते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए हमारी पत्ती है, समझ में आई? ये क्या हमारी पत्ती है। पत्ती के अंदर जो भी भंडारे, जो भी ऊर्जा स्टोर की गई थी प्रकाश के द्वारा, और जड़ के अंदर जो भी कच्ची सामग्री है, जो भी मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, वो सब क्या होंगे? ठीक है, ये सब चीज़ें किसके द्वारा जाती है? प्लांट के अंदर वहन तंत्र के द्वारा। ठीक है, और देखिए जो वहन तंत्र होता है वो जो इसमें दो ऊतकों का इस्तेमाल होता है, एक तो जाइलम ऊतक का और एक फ्लोएम ऊतक का। तो वो जाइलम ऊतक क्या करता है, जो हमारी जो सॉइल होती है ना प्लांट्स की, उन सॉइल में यानी मृदा के अंदर से जो जल होता है और जो खनिज लवण होता है, इनका वहन करता है कौन? तो ये बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जाइलम के अंदर जो भी मृदा पाई जाती है वो क्या करती है? जल और खनिज लवण का जो वहन होता है वो जाइलम ऊतकों द्वारा होता है। ठीक है बच्चा। अब देखो फ्लोएम के अंदर क्या होती है, जो पत्ती होती है, पत्ती के अंदर भाई हमें पता है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषित क्या होता है? वो संश्लेषित होता है। और जो वाहिनिका होती है, जो वाहिकाएं होती है, इसको मत देखो वाहिनिका वाहिका, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, और इधर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब जल का परिवहन कैसे होता है? किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। तो देखो क्या होता है, जो जाइलम ऊतक होता है वो जड़, तने और पत्तियों द्वारा क्या बनाता है? संवहन वाहिका बनाता है। और जब संवहन वाहिका बनाता है तो ये क्या करता है? वाहिनिका और वाहिका दोनों जब मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, चलिए जो हमारी मृदा होती है ना, मृदा, इसके अंदर बहुत सारी सेल्स पाई जाती है यानी कोशिका पाई जाती है। ठीक है बेटा, तो मृदा के बीच जो आयन के जो सांद्रण होते हैं ना, आयन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसके जो अंतर होता है वो समाप्त करने के लिए होता है। अब कहते हैं क्या समाप्त करने के लिए होता है? तो भाई देखो जो भी पानी होता है ना, जो भी चीज़ होता है, अभी एक्सीक्रीशन कैसे होता है? तो देखो जो प्लांट्स होता है ना, उसके अंदर जो भी मतलब जो भी आयन सांद्रण होता है वो वाष्प के रूप में चेंज होता है। फिर ठीक है, और वाष्प के जब रूप में चेंज हो जाता है तो वाष्प उत्सर्जन हो जाता है। तो देखो ये क्या है? हमारी पत्ती है। देखिए ये हमारी लीव है, ठीक है, यानी पत्ती है। पत्ती के अंदर क्या है? रंध्र। रंध्र क्या करते हैं? जल की, देखो जब रंध्र के अंदर क्या होता है? जल की हानि होती है। ठीक है, जल की हानि होती है तो वो किसके रूप में होती है? वाष्प के रूप में होती है। जब वाष्प के रूप में होती है तो उसे क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, फिर जो इनके अंदर जो भी कोशिकाएं होती हैं, बेसिकली अगर मैं बात, देखो जो रंध्र होते हैं इनमें जल की हानि होती है, वाष्प के रूप में होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, और इनके अंदर जो कोशिका होती है वो क्या करती है? अणुओं का वाष्पन करती है। किसके द्वारा करती है? शोषण बल के द्वारा। ठीक है, और पत्ती के अंदर जो जाइलम वाहिका होती है उसका क्या काम होता है? देखो आते हैं देखते हैं। तो देखो ये हमारी जो जड़ है ना, जड़, जाइलम ऊतक, जड़ के अंदर क्या पाया जाता है? पानी। अब पानी क्या होता है? जड़ के अंदर से पूरा तने के अंदर जाता है, किसके द्वारा? अनावृत गति के द्वारा। ठीक, देखो जल का जो वहन होता है ना, जो जल का वहन होता है उसका जो दाब होता है वो बहुत अधिक होता है। किसके अंदर? रात्रि में। तो रात्रि में क्या होता है? जो पौधे होते हैं, पौधों के अंदर जो जल का वहन होता है उसका जो दाब होता है वो बहुत तेज होता है। ठीक है, ये जो हमारे जो पत्ती है ना, तो पत्ती का जो छिद्र होता है यानी रंध्र होते हैं, जब वो खुले होते हैं ना, उसका मतलब क्या? उसके अंदर पानी होता है, और जब पानी होता है जाइलम ऊतक क्या लगाता है? बल अधिक लगाता है। ठीक है, अब देखो भोजन हो गया, दूसरे पदार्थों का हस्तांतरण किसके अंदर? पौधों के अंदर कैसे होता है? तो देखो आपने सुना होगा प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? विलेय उत्पाद होते हैं, अब उनका भी तो वहन होता है भाई, है ना। कुछ कुछ उत्पाद होता है प्रकाश संश्लेषण के अंदर, तो उनका वहन भी तो होता है पूरे पौधे के अंदर। तो देखो फिर हमारा प्रेजेंट होता है फ्लोएम होता है। फ्लोएम होता क्या करता है? जो प्रकाश संश्लेषी उत्पाद होते हैं उनका वहन करता है। ठीक है, यानी उनको पूरे प्लांट के अंदर पहुंचाता है। ठीक है, फिर है एमिनो अम्ल, यानी जो एमिनो अम्ल है, कुछ भी अन्य पदार्थ है उनका, और प्रकाश संश्लेषण में जो उत्पाद पाए जाते हैं उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो उनका वहन होता है, वो कौन सी गति के द्वारा होता है? ऊपरी मुखी और अधोमुखी। इसका मतलब है ऊपर नीचे। ठीक है,
अब देखो फ्लोएम ऊतक होता है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है। अब सुक्रोज क्या होता है, एटीपी से प्राप्त ऊर्जा। जैसे हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, वैसे उनके अंदर क्या होता है, सुक्रोज होता है। सुक्रोज से क्या प्राप्त किया जाता है, एटीपी से प्राप्त ऊर्जा। ठीक है। जब दाब पदार्थ कौन कौन से होते हैं, दाब पदार्थ क्या करेंगे, पहले तो फ्लोएम से जाएंगे, फ्लोएम ऊतक में जाएंगे। ठीक है। फ्लोएम ऊतक से कहाँ जाएंगे, ऊतक के अंदर जाएंगे, जहाँ दाब क्या होगा, कम होगा। ठीक है। फिर उत्सर्जन कैसे होता है, हानि उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, सुनो पहले। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, उत्सर्जन का मतलब होता है हानिकारक जो भी वर्ज्य पदार्थ होते हैं उनको पूरी बॉडी से बाहर निकालना, यानी एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, यानी मानव में उत्सर्जन कैसे होता है। तो देखो जो फेफड़े होते हैं, जो लंग्स होता है, उनके थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रक्त होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त होता है, तो भाई उनके अंदर से हमें पता है कि जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको अलग करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये अलग कैसे होता है, तो देखिए जो हमारी किडनी होती है ना, तो हमारी किडनी के अंदर पाया जाता है यूरिन, नाइट्रोजन, वेस्ट मटेरियल। तो उनको अलग कैसे किया जाता है, तो भाई इनके अंदर पता है, देखो इनके अंदर कोशिका का गुच्छ बनाया जाता है, और इनके अंदर जो शिराएं होती है ना, वो क्या करती है, छने हुए मूत्र को इकट्ठा करती है, ध्यान रखना। ठीक है। तो देखिए इनके अंदर क्या पाया जाता है, ब्लड। अब भाई ब्लड को साफ भी तो करना पड़ेगा, ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है, यूरिन है, उसको अलग कर दिया जाता है। तो निस्यंदन का मतलब क्या होता है, तो निस्यंदन के अंदर पाया जाता है बेटा ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट, नमक। ठीक है। इन सब के अंदर किस में होता है, ये जल के अंदर मिक्स होता है, याद रखना। ठीक है। और देखो फिर क्या होता है, जो यूरिन है, ठीक है, ये हमारी किडनी है, तो किडनी से जो यूरिन है, नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल है, वो अलग होके नली के अंदर गया, फिर नली से होके मूत्राशय के अंदर गया, मूत्राशय से मूत्र मार्ग में गया, और फिर बॉडी के थ्रू बाहर निकल गया। सो मैंने आज आपको पूरा एक्सीक्रेशन सिस्टम जो ह्यूमन के अंदर होता है, मतलब जो इंसान के अंदर होता है, मैंने वो आपको बता दिया। और जैसे पादपों में एक्सीक्रेशन होता है, मैंने वो आपको बता दिया। मैंने आपके रक्त की पूरी कहानी आपको बता दी। कोई इतना ऐसे नहीं बताता, ठीक है, पूरा ऐसे लिख के। एवरेज जितने भी लोग हैं क्या करते हैं, एनसीईआरटी खोल लेते हैं, एनसीईआरटी खोल खोल के पढ़ाते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देते हैं, रटने के लिए। रटना नहीं है, समझना है। तो ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे हार्ट का भी समझाया, समझ में आ गई। और मैंने आपको ब्लड के बारे में समझाया, एक्सीक्रेशन के यानी उत्सर्जन के बारे में समझाया, वेन तंत्र के बारे में समझाया, और पोषण और श्वसन की मैं पहले वीडियो डाल चुकी हूँ, आप देख लेना। ठीक है। तो ओके, सो बाय गाइस, बाय।